Hello everyone, good morning. Today I will discuss about tissue. Today I will discuss about tissue. Previous lecture I was discuss the leaf of the angiosperm. Transfer section of the leaf of the angiosperm ROR. Anatomy of the leaf. Anatomy of the leaf of angiospermic plants. Dicot Darcy ventral Darcy ventral leaf, isobilateral leaf. ये डाइकाट में पाया जाता है. दिस इज अकर इन ए मोनोकाट. दिस इज अकर इन ए डाइकाट plant. This is occur in the monocot plant. ओके गाइज, प्रीवियस लेक्चर में हमने यही स्टडी किए थे. आप लोग डिस्कस किए थे एनाटॉमी ऑफ द लीफ, एंजियोस्पर्मिक, डार्सी वेंट्रल लीफ और आइसोबाइलेटरल लीफ. टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द टिश्यू. टिश्यू क्या होता है, टिश्यू के कौन कौन से सेल हैं, टिश्यू में सभी सेल्स के फंक्शन क्या है, ये सब चीज़ें जो है आपको आज हम डिस्कस करेंगे. उसके बारे में डिस्कस करेंगे. टिश्यू क्या होता है, टिश्यू कहाँ पाया जाता है, और आल प्लांट कैसे बना होता है. इस प्रकार हम जो है डिफरेंट टाइप ऑफ द टिश्यू जो पाए जाते हैं प्लांट में, इंटरनल स्ट्रक्चर में, और सभी चीज़ें जो डेवलप होता है, और सभी पार्ट एक प्लांट के कितने पार्ट होते हैं, और वो टिश्यू से कैसे एक प्लांट बनता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा आपसे. ओके गाइज. और फर्स्ट ऑफ ऑल, सभी जितने भी प्लांट होते हैं वो एक टिश्यू से ही, एक सेल से बने होते हैं. और वो सेल क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल हो जाता है, ग्रुप में हो जाता है, तो वो धीमे धीमे मॉडिफाइड होकर के टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है और एक बिग प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है. ओके गाइस. तो टिश्यू टर्म द टिश्यू टर्म वाज गिवन बाय यन ग्रीव साइंटिस्ट ने टर्म दिया था. टिश्यू टर्म वाज गिवन बाय यन ग्रीव ने टर्म दिया था टिश्यू का. और टिश्यू एक तरफ से ग्रुप ऑफ द सेल होता है. दिस इज ए ग्रुप ऑफ द सेल्स. दिस इज ए ग्रुप ऑफ द सेल which perform common function. which perform common function कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है. और जितने भी ग्रुप ऑफ द सेल है वह मॉडिफाइड होकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं. अब यही टिश्यू जो है आपका फॉर्मेशन क्या करेगा, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है. और ये डेवलप कहाँ से होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो है टिश्यू का डेवलपमेंट होता है. फर्टिलाइजेशन के बाद आपका टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से धीमे धीमे माइटोसिस डिवीजन होता है और ये टिश्यू बन जाता है. एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से सीड वगैरह बनता है. अब उसी प्रकार वो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है. ओके गाइस. और जितने भी प्लांट के इंटरनल पार्ट, द इंटरनल पार्ट ऑफ द इंटरनल part of the plant are made by tissue.
जितने भी इंटरनल पार्ट है प्लांट के वो किससे बने होते हैं, टिश्यू से ही बने होते हैं। और जितने भी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है प्लांट में वह सभी चीज़ें आपका टिश्यू से ही फॉर्मेशन होते हैं, जैसे लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर, फ्रूट्स, यह सब चीज़ें जो डेवलपमेंट होता है वह आपका टिश्यू से ही बना होता है, टिश्यू से ही बना होता है। तो इंटरनल पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर मेड बाय टिश्यू, टिश्यू से ही बना होता है। जितने भी इंटरनल पार्ट होते हैं वह टिश्यू से ही फॉर्मेशन होते हैं। अब इसका टर्म जो है टिश्यू के टर्म, टिश्यू के बारे में स्टडी किए थे यानी ग्रीन साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको टर्म दिए हैं। अब इसका अगर हम डिफिनीशन बनाते हैं तो द ग्रुप ऑफ, डिफिनीशन बनाते हैं द ग्रुप ऑफ सिमिलर आर व डिसिमिलर, सिमिलर आर व डिसिमिलर, सिमिलर आर व डिसिमिलर, सिमिलर आर व डिसिमिलर सेल्स which perform a common function, and are similar in their origin and structure, is known as tissue, ओके गाइज। क्या होता है, एक प्लांट का जो डेवलपमेंट होता है, फॉर्मेशन होता है, इंटरनल पार्ट जो प्लांट का डेवलपमेंट होता है वह टिश्यू से ही होता है। अब टिश्यू क्या होता है यह देखिए, द ग्रुप ऑफ द सिमिलर आर व डिसिमिलर, ग्रुप ऑफ द सिमिलर आर व डिसिमिलर सेल्स which perform a common function and are similar in their origin and structure is known as tissue, okay guys। all plants are made by tissue, जितने भी पृथ्वी पर प्लांट हैं, all plant एंड एनिमल भी आप इसमें रख सकते हैं, एनिमल आर मेड बाय टिश्यू, सभी प्लांट और एनिमल के जो शेप, साइज और इंटरनल पार्ट का फॉर्मेशन होता है वह टिश्यू से ही बनता है, टिश्यू से ही बनता है, ओके गाइज। अब यह ग्रुप ऑफ द सिमिलर आर व डिसिमिलर ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ द सिमिलर आर व डिसिमिलर सेल होता है, विच परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, यह कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है, एंड आर सिमिलर इन दियर ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर और ओरिजिन में क्या होता है, यह सिमिलर होता है, इज नोन एज टिश्यू। ऑल प्लांट एंड एनिमल आर मेड बाय टिश्यू, टिश्यू के द्वारा बना होता है। अब टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ओरिजिन प्लेस अदर स्ट्रक्चर के आधार पर टिश्यू को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ
स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर origin, development and the shape size. The tissue are divided into two type. ओके गाइस, टू टाइप होता है. फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड परमानेंट टिश्यू. ओके गाइस, फर्स्ट क्या है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, सेकेंड परमानेंट टिश्यू है. ओके, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू क्या होता है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वह होता है जो सिमिलर ग्रुप होता है, सिमिलर ग्रुप ऑफ द सेल्स होता है. और इसका काम क्या होता है, यह परमानेंट टिश्यू के फॉर्मेशन में सहायता करता है. ओके, परमानेंट टिश्यू के फॉर्मेशन में सहायता करता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और यह सिमिलर ग्रुप ऑफ द सेल्स होता है, सिमिलर ग्रुप ऑफ द सेल्स विच परफॉर्म एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है एंड आर सिमिलर इन दियर ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर. दिस इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अगर इसका हम डिफिनीशन बनाते हैं तो यह प्राइमरली टिश्यू होता है और यह डेवलप करके यह जो है परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करता है. यह जो है यह टिश्यू परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाता है. इसमें कई टाइप्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, परमानेंट टिश्यू के. इसमें कई टाइप होते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आल इंटरनल पार्ट, कैम्बियम, वेस्कुलर बंडल, जाइलम, फ्लोएम, सभी सेल्स में मेरिस्टेम टिश्यू पाया जाता है. पैरेन्काइमेटस, कार्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल हैव ए कैपेबिलिटी टू कंटिन्यूअस ग्रोथ करने की इसमें क्षमता होती है. तो इसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिस प्लांट के ऑर्गन्स में पाया जाता है उसमें लार्ज कैपेसिटी फॉर द कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डिवीजन करने की क्षमता होता है. चाहे प्लांट लेंथ में, लंबाई में बढ़े, चाहे प्लांट वाइड डायमीटर में बढ़े, इंक्रीज हो, चाहे इंक्रीज हो लेंथ, increase the length or increase the diameter. This is by the activity of the permanent meristematic tissue. Meristematic tissue के द्वारा plant increase in a diameter and length, increase in a length. ओके, तो इस प्रकार हम डिस्कस अब करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. और इसके बहुत से टाइप्स हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट, फंक्शन आदि के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर इसको कई भागों में जो है, कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. इसके बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं. इसमें यह जो है कई वीडियो में यह बनेगा आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. कई वीडियो में यह जो है क्लियर होगा कि क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ये लॉन्ग पार्ट चलेगा, कम से कम 3-4 पार्ट में इसको बनाना होगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा. ओके गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल टिश्यू क्या होता है ये आप समझ लिए. टिश्यू के बारे में एक बार अगेन फिर चलते हैं. यह टर्म किसने दिया है, द टर्म टिश्यू वाज गिवन बाय एन ग्रीव साइंटिस्ट ने दिया है. दिस इज ए ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म कॉमन फंक्शन. यह ग्रुप ऑफ सेल होता है विच परफॉर्म कॉमन फंक्शन. द इंटरनल पार्ट ऑफ द प्लांट आर मेड बाई टिश्यू. जितने भी इंटरनल पार्ट होते हैं वो टिश्यू के बने होते हैं. द ग्रुप ऑफ द सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स विच परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन.
and are similar in their origin and structure. And are similar in their origin and structure is known as tissue. All plant and animal are made by tissue. Okay. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ओरिजिन डेवलपमेंट के आधार पर टिश्यू को दो भागों में डिवाइड किया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ओके गाइस, ये आपका हो गया। अब इसके बाद हम स्टडी करने जा रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, the term meristematic tissue was given by C. Nageli in 1858। in 1858 में इन्होंने टर्म दिया था। अकॉर्डिंग टू हिम इन्होंने क्या कहा था? द ग्रुप ऑफ द सेल विच हैव ए कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डिवीजन। द ग्रुप ऑफ द सेल which have continuous growth and division। ग्रोथ एंड डिवीजन करने की क्षमता रखता है, डिवीजन एंड ग्रोथ करने की क्षमता रखता है। The term meristematic tissue was given by C. Nageli ने दिया है in 1858। According to him, इनके अनुसार the group of the cells which have a continuous डिवीजन एंड ग्रोथ करने की क्षमता होता है, इसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ओके गाइस, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वह एम्ब्रियो से डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहाँ पर आता है? दिस इज ए अकर्स इन ए एम्ब्रियो जब जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद जब एम्ब्रियो बनता है तो उसमें यह सेल डेवलप होता है और यह क्या करता है? द मेरिस्टेमेटिक द ग्रुप ऑफ द सेल, इसका अगर हम डिफिनीशन बनाते हैं, द ग्रुप ऑफ द सेल which have a power of continuous division and growth, division and growth, this is known as meristematic tissue। This is known as meristematic tissue। This is known as meristematic tissue। The meristematic tissue are developed from
ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान ये इसका फॉर्मेशन होता है। ओके गाइस, दिस इज ए अकर ऑन द all part of the plants, this is a occur in the all part of the plant, all part of plants, such as apex of root, stem and leaf, primordium and vascular cambium. The meristematic tissue is a primary cell of the स्टेम या रूट या स्टेम या फ्लावर, जो भी पार्ट है उसके प्राइमरी सेल होता है, उसका प्राइमरी सेल होता है, प्रीमोर्डियल सेल होता है, और उसके अंदर यह क्षमता होता है, यह कैपेबिलिटी होता है टू कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ एंड डिवीजन, कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ एंड डिवीजन करने की क्षमता होती है मेरिस्टेम टिश्यू में। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ करने की क्षमता होती है और यह आपका जो है एपेक्स पार्ट ऑफ द रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स और जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वैस्कुलर कैम्बियम में यह पाया जाता है। ओके गाइज, द मेरिस्टेम टिश्यू, द टर्म मेरिस्टेम टिश्यू was given by सी नाइगेली ने टर्म दिया है इन 1858 में। अकॉर्डिंग टू हिम, द ग्रुप ऑफ द सेल्स विच हैव ए कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ एंड डिवीजन करने की क्षमता रखता है, ऐसे टिश्यू को हम क्या कहेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। दिस इज ए अकर इन द ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान यह जो है पाया जाता है, डेवलप होता है उसी समय। द ग्रुप ऑफ द सेल विच हैव ए पावर ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिवीजन एंड ग्रोथ, दिस इज ए नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, द ग्रुप ऑफ द सेल्स, क्या है इसका डिफिनीशन? द ग्रुप ऑफ द सेल्स विच हैव ए पावर ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिवीजन एंड ग्रोथ, डिवीजन एंड ग्रोथ करने की क्षमता रखता है, दिस इज ए नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर अकर इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज अपेक्स ऑफ द रूट, स्टेम, लीव्स एंड वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम वगैरह में यह डेवलप होता है। ओके गाइज, कहाँ यह पाया जाता है? जो प्राइमरी सेल होता है, मतलब कि यह ग्रोथ हर जगह हो सकता है, जितने भी एपिकल पार्ट ऑफ द स्टेम है, रूट है, लीफ है और वैस्कुलर कैम्बियम जो डायमीटर में इंक्रीज करने में सहायता करता है, वहाँ हर पार्ट में यह डेवलपमेंट होता है। ओके, यह आपका मेरिस्टेम टिश्यू हो गया। अब इसके बाद जो है हम
टाइप ऑफ द मेरिस्टेम टिश्यू के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप ऑफ द मेरिस्टेम टिश्यू और उसका विशेष रोल क्या होता है, यह सब चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके गाइस। टाइप ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। टाइप ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट पार्ट है टाइप ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के आधार पर आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। On the basis of on the basis of origin, development, position, structure, the meristematic tissue are following types. फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ए पार्ट फर्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट the meristematic tissue are following types. फर्स्ट है प्रोमेरिस्टेमेटिक टिश्यू, स्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंड है आपका प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। थर्ड है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। थर्ड है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंड है इसमें बी, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन प्लांट बॉडी। पोजीशन इन प्लांट बॉडी। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन प्लांट बॉडी the meristematic tissue are following types. फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंड है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। थर्ड है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। थर्ड है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, नेक्स्ट है सी, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सेल डिवीजन। सी, थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सेल डिवीजन। प्लेन ऑफ सेल डिवीजन के आधार पर इसको भी कई भागों में डिवाइड किया गया है। मास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टिश्यू। नेक्स्ट है प्लेट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके गाइज। नेक्स्ट है थर्ड रिब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। रिब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यह आपका क्या हो गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप हो गया। अब इसको मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। यह मैं कोशिश करूंगा इसमें एक्सप्लेन करना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपका कर देंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट एंड पोजीशन स्ट्रक्चर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर फॉलोइंग टाइप्स। ओके गाइज, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है वह फॉलोइंग टाइप है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन के आधार पर, मतलब कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उस समय जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डेवलपमेंट होता है तो उसके आधार पर हम कैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड करते हैं। मतलब प्लूम्यूल और रेडिकल का जब फॉर्मेशन हो जाता है, प्लूम्यूल, रेडिकल, कोटिलीडन, इंडोस्पर्म, इन सब चीज़ों का जब डेवलपमेंट होता है इन एम्ब्रियो, तब उसमें कैसे जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ओरिजिन होता है और एक एक सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू सेल्स। ओके, तो उसमें ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के आधार पर जो है इसको कई भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब यह हो गया प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्रो मतलब फर्स्ट, सबसे पहले एम्ब्रियो में कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डेवलपमेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू टिश्यू ऑर्गन्स। ओके, अब यही प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर डिवाइड डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब यह प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये डेवलप हो रहा क्या, फर्स्ट इसमें क्या है, फर्स्ट प्रो, सेकेंड है प्राइमरी, थर्ड है इसमें आपका सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है पे कंटिन्यूस ग्रोथ डिवाइड टू फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और इन सब सेलों का रिस्पॉन्सिबल होता है डायमीटर एंड लेंथ, इंक्रीज द डायमीटर एंड लेंथ में इंक्रीज करने में यह सहायता करता है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी के पोजीशन के आधार पर जो है इसको कई भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। सेकेंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू और थर्ड का है इसमें लैटरल मेरिस्टेम टिश्यू। ओके गाइज, तो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू क्या होता है, लैटरल मेरिस्टेम टिश्यू क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू जो होता है वह एपिकल पार्ट ऑफ द रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, जितने भी पार्ट होते हैं उसके एपिकल पार्ट पे डेवलपमेंट होते हैं। वह हेल्प क्या करता है, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट्स, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द, लंबाई में ग्रोथ करने में यह आपका जो है सहायता करता है। इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट के ग्रोथ करने में यह जो है सहायता करता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू जो होता है यह इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट में भी सहायता करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग द लेंथ में। बिकॉज क्योंकि यह जो है हमेशा नोट्स और इंटर नोट्स, बेस ऑफ द नोट्स और इंटर नोट प्लांट में यह ग्रोथ पाया जाता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है यह आपका इंक्रीजिंग द लेंथ के लिए। ओके गाइस, इंक्रीजिंग द लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यह इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। नेक्स्ट है, इसमें क्या है आपका लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब यह लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है यह डायमीटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यह जो है आपका रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्मेशन ऑफ द डायमीटर और गर्थ में यह डेवलपमेंट में सहायता करता है। ये लैटरल पार्ट वगैरह पे स्टेम वगैरह, रूट वगैरह के थिक पार्ट में पाया जाता है, इसमें यह पाया जाता है। और रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, डायमीटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डायमीटर का मतलब हो गया जैसे चौड़ाई वगैरह बढ़ाने में, इंक्रीज करने में, उसमें यह रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द। इस प्रकार आपका एपिकल हो गया, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो गया और लैटरल मेरिस्टेम हो गया। ओके गाइज, अब इसके बाद हम जो है आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, यह आपका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द सेल डिवीजन के आधार पर। सेल डिवीजन के आधार पर मतलब कि सेल के अंदर जो पार्ट पाए जाते हैं जैसे इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल कॉर्टेक्स वगैरह जो होता है, एपिडर्मिस, एपिब्लेमा, रूट पर जो पाया जाता है, इसके आधार पर इसको कई भागों में डिवाइड किया गया है। मतलब इसके डेवलपमेंट के आधार पर इसको भी कई भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। फर्स्ट क्या है, मास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और सेकेंड क्या है, प्लेट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और थर्ड क्या है, रिब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। फर्स्ट मास, सेकेंड प्लेट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, थर्ड रिब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। मास मेरिस्टेमेटिक और प्लेट मेरिस्टेमेटिक और रिब मेरिस्टेमेटिक क्या, मास मेरिस्टेमेटिक जो होता है जितने भी इंटरनल पार्ट इंडोस्पर्म वगैरह होते हैं, इंडोस्पर्म वगैरह में जो है यह पाया जाता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डिवीजन के लिए। प्लेट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वह एपिब्लेमा, एपिडर्मिस वगैरह पे पाया जाता है, जो उसको रिस्पॉन्सिबल करता है ग्रोथ एंड कंटिन्यूस ग्रोथ एंड डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल करता है। ओके, ये प्लेट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। जैसे एपिडर्मिस आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर जो होता है, जैसे एपिडर्मिस आपका हो गया, फिर एपिब्लेमा हो गया, रूट वगैरह में पाया जाता है, उसमें यह सेल पाया जाता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद रिब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका है। रिब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका पीथ वगैरह, कार्टेक्स वगैरह के डेवलपमेंट में सहायता करता है। मैं तो मतलब इंटरनल पार्ट ऑफ द के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंटरनल पार्ट के लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है, ये उसमें आपका पाया जाता है। इस प्रकार गाइज आप देखिए, ध्यान से क्लियर करिए, इसमें आपको जो है सभी सेल मास मेरिस्टेमेटिक, प्लेट मेरिस्टेमेटिक, रिब मेरिस्टेमेटिक ऑन द पोजीशन एंड डेवलपमेंट के आधार पर इसको कई भागों में डिवाइड किया गया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ए और बी और यहाँ पर आपका सी पार्ट में डिवाइड किया गया। सभी पार्ट के थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। यह आपका ऑन द बेसिस ओरिजिन के आधार पर और पोजीशन के आधार पर या डिवीजन मास के आधार पर इसको, इस सेल को कई भागों में डिवाइड किया गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। आप इसको अच्छी तरह जो है लर्न करिए, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसमें से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है।
और इसका भी फिगर हमें ड्रा करना है। फिगर के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और इसका थ्योरी थोड़ा डिटेल में आपको बताएंगे फिर एक बार जो है अच्छे से। यह मैं बता दिया हूँ कि आपको सभी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी समय चाहता। फिर प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन डेवलपमेंट के आधार पर यह प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, प्राइमरी मेरिस्टेम हो गया, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ओके गाइस, फिर ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन प्लांट बॉडी के आधार पर एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम होता है। फिर इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द सेल डिवीजन के आधार पर मास मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम, रिब मेरिस्टेम हो गया। इस प्रकार यह जो है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। अब इसके बाद बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जो भी इसमें डेवलपमेंट होगा, इसका फिगर वगैरह ड्रा करने के लिए है अभी। तो गाइज इसको आप अच्छी तरह केयर करिए। सभी टाइप डिफिनीसन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिफिनीसन किसने टर्म दिया है, ये सब चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ इसमें। और ये कहाँ पाया जाता है, कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक प्लांट का डेवलपमेंट कैसे होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके बारे में डिटेल में इसमें बता दिया हूँ। कैसे होता है इस प्लांट में, कैसे कैसे उसमें ऑर्गेन्स और इंटरनल पार्ट का डेवलपमेंट होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसमें बता दिया हूँ। आप इसको, इस वीडियो को अच्छी तरह देखिए और इसको जो है स्टडी करिए और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम समस्याएं नहीं आएगा। अगर आएगा तो फिर इसके बाद आप जो है उससे डिस्कस करिएगा। यह आपका हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। यह चीज़ें आपको हैं, सभी इसमें टाइप्स हैं और यह सब चीज़ें हैं। इसको आप टेक केयर करिए। ओके, गुड बाय।